अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में। काशीपुर में सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने सिख संगत और गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में नगर के महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर ऋषिकेश में 100 से अधिक लोगों द्वारा एक सिख नवयुवक के साथ मारपीट और उसके साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपकर मांग की है कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज ऋषिकेश की घटना से आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर एसडीएम अभय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने तीखे स्वर में कहा है कि इस तरह की घटनाओं से पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऋषिकेश में सिख समाज के एक नवयुवक को 100 से 150 लोगों ने सड़क पर घसीटकर बाल पकड़कर और पगड़ी उतारकर जो जघन्य अपराध किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे अपराधियों को खुली हवा में घूमने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई और व्यक्ति इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देने के विषय में सोच भी न सके। सिखों के दोषियों को सजा दो, सिखों के दोषियों को सजा दो। कुछ दिन पहले जो ऋषिकेश में ये मामला हुआ है, जिसमें जो है सिखों को टारगेट किया गया है, लगातार पहाड़ में लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले रुद्रपुर में हुआ था, उससे पहले जो है पीपलकोटी में हुआ था, हेमकुंड साहिब के रास्ते में लगातार सिखों की पगड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, सिखों को टारगेट किया जा रहा है लगातार। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सिख समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। तो हम जो है शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर लगाम लगाई जाए, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, उन सभी के मुकदमे दर्ज हो, FIR दर्ज हो और जो है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो उन्होंने ये दुष्कर्म किया है, उनके खिलाफ इन पे एक्ट लगना चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऋषिकेश में एक सिख नौजवान के साथ बहुत ही अमानवीय रूप से उसको बालों से पकड़कर उसकी पगड़ी उतारकर और खींचते हुए बाहर लाकर लातों से, घूसों से और पत्थर से उसके सिर पर वार करना, ये एक बहुत ही घोर निंदक विषय है। और इस देवभूमि पवित्र भूमि हमारी ऋषिकेश की, उत्तराखंड की, वहां पर इस तरह से दंगे के रूप में 100-150 आदमी संगठित होकर आकर पूरे शोरूम को तोड़ फोड़ करना और कानून को पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेकर नंगा नाच करना, ये मैं समझता हूं एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि इस शांत उत्तराखंड की वादियों में कि एक आज सिख है, कोई और भी हो सकता है, मेरा मतलब हर एक नागरिक के साथ है, अगर उसको ऐसे घसीटते हुए 100-150 आदमियों के साथ एक संगठित होकर उस शोरूम पर, किसी भी दुकान पर, प्रतिष्ठान पर ऐसा व्यवहार करना अति निंदनीय है। और फिर उस महाराज शाहों के शहंशाह हमारे गुरु गोबिंद सिंह साहब की दी हुई है दस्तार, इसको उन्होंने उतार कर हमारी धार्मिक भावनाओं का हनन किया, हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काया। और मैं इस बात को कह देना चाहता हूं, आज सारा काशीपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में सारी सिख संगत आज इस विषय को लेकर एक ज्ञापन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक हम अपना ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी हमारे बीच में अभय जी, उनके द्वारा हम भेज रहे हैं। और ये रोष जो है वो रोष हमारे प्रदेश में ही नहीं, काशीपुर में नहीं, सारे देश में सिखों के मन में बहुत भयंकर आक्रोश है कि ऐसा कभी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए सख्त सजा उस जो भी दोषी है, वहां जो वीरपाल एक कांग्रेसी पार्षद है
उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि इस हमारी देवभूमि की गरिमा बनी रहे। उत्तराखंड की शांत वादियों में कोई भी ऐसी विघटनकारी शक्तियां आगे ना आ सकें और हमारा उत्तराखंड ऐसे ही देवों की भूमि के रूप में पूजा जाता रहे। बस मेरा इतना ही कहना है। बोले सो निहाल।